खुला हुआ वायलेशन और ये नेक्सस है चेयरमैन का, मुतवल्ली का, ये करोड़ों रुपए की डील है। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि लाखों रुपए की दुकानें बेचने के बाद ये पूरे इमामबाड़े को बर्बाद कर दिया गया। हमारे शिया सेंटिमेंट्स हर्ट किए गए। हम माइनॉरिटी में भी माइनर हैं, हम कम हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के ऊपर ये सारा काम किया गया है। इसलिए जो लोग भी हैं खुलकर इस बात को समझ लें कि हम पीसफुल। आइए आप एक प्लीज पहले बात सुन लीजिए। एडीएम सिटी साहब प्लीज देखिए, तमाम हायर अथॉरिटीज को यहाँ से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है कि यह 200 साल पुराना इमामबाड़ा था। आप जानते हैं कि इमामबाड़ा गेट से लेकर शानशीन तक होता है और जो भी वक्फ डेवलपमेंट हो सकता है वो उसकी एडजस्टेंट लैंड के ऊपर हो सकता है, ना कि जहां पर इबादत होती है उस जगह को डिसमेंटल करके मार्केट बना दी जाए। डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, जब इमामबाड़े पर डेवलपमेंट नहीं हो सकता तो ये इतनी बड़ी मार्केट आपके सामने कैसे बनी हुई दिखाई दे रही है? इसमें किसने किसने आपके आवास विकास के कौन से लोग शामिल हुए? कौन एडीए के कौन से लोग शामिल हुए? कौन सा बिल्डर शामिल हुआ? और आप मजिस्ट्रेट साहब वक्फ एक्ट जानते हैं कि जिसके अंदर यह है कि कोई भी नशाखोर मुतवल्ली नहीं हो सकता। वक्फ एक्ट का वायलेशन करते हुए एक ड्रग एडिक्ट को, जिसको पूरा शहर जानता है, उसको यहाँ के ऊपर मुतवल्ली बनाया गया। और पूरे उत्तर प्रदेश में 6 जगह सीबीआई की एफआईआर है। ये जो चेयरमैन है करता क्या है? इसी तरह के लोगों को मुतवल्ली बनाता है, फिर उसके साथ बिल्डर जुड़ता है और उसके बाद फिर क्या करते हैं? इन सब पे करोड़ों रुपए की लूट होती है। ये आपको करोड़ों रुपए की लूट दिखाई दे रही है कि एक एक दुकान 40-40, 50-50 लाख रुपए की बेची जा रही है। इमामबाड़े सुनिए, इमामबाड़े का गेट गायब हो चुका है। मुहर्रम करीब है, लगातार मीडिया में दिया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार में छापा जा रहा है। 100-200 किलोमीटर की दूरी के ऊपर आपका पुलिस स्टेशन है। यहाँ के ऊपर कहीं भी सिविल लाइंस का कंस्ट्रक्शन तो आप तोड़ देते हो। यहाँ के ऊपर आपने क्या किया? अगर कोई प्राइवेट भी बन रहा होता तो उसमें भी पार्किंग होती है, सेटबैक छोड़ा जाता है। ये इमामबाड़ा डिसमेंटल करने के बाद डेवलपमेंट करना, ये कहाँ का इंसाफ है? सिर्फ इस वास्ते कि हम माइनॉरिटी में भी माइनर हैं, हमारी तादाद कम है, हमारी चीजों को बर्बाद किया जाएगा। अगर आप हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो हमारा धरना जारी रहेगा। इससे बड़ा प्रोटेस्ट होगा। हम पीस लविंग लोग हैं, हम पीस मेंटेन रखते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेते हैं। हमारी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि आप हमारे इमामबाड़े को, आपके भी धार्मिक स्थल को अगर कुछ होगा तो आपको भी इसमें सब हम लोगों ने पढ़े लिखे लोग हैं। लाश को सामने रखने के बाद हमारा सबूत यह है कि हम पीस लविंग है, कि वहां से वहां तक हम शांतिपूर्वक आए। हमने जब भी जुलूस निकाला है, हमने सिर्फ शांतिपूर्वक जुलूस निकाला है। हमने कभी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं दिया है। अगर आप इंसाफ नहीं देंगे तो इस तरीके से क्रिमिनल का, बिल्डर का नेक्सस हमारी और भी इमारतों को बर्बाद करता रहेगा। और हम देखें, जो बोल चुके वो बोल दिया, मुझे भाषण नहीं देना है। इसको नेतागिरी मत समझिए, हमारे जज्बात समझिए। ये उस हुसैन का है जिसने सबसे पहले तरह से लाई, जिसका पूरा परिवार 6 महीने का बच्चा भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। हम इसलिए उसका जिक्र करते हैं कि हम लोग भी पीस मेंटेन करें, हम भी समझे अत्याचार के विरुद्ध लड़े, हम पीसफुल तरीके से रहे। जब इस तरह से हमारी चीजें वक्फ बोर्ड का करप्ट चेयरमैन अपॉइंट करके गलत मुतवल्लियों को बर्बाद माफिया और उसके साथ बिल्डर के साथ मिलकर बर्बाद करेगा तो क्या होगा? ये तो जंगल राज है।
प्लीज प्लीज इस जंगल राज को खत्म करवाइए, हमें अन्न दिलाइए, इंसाफ दिलाइए। डीसी से कहिए कि कैसे यहाँ के ऊपर उसके इंस्पेक्टर्स ने मिलकर इसको वो किया, इसको बुलडोज करे, इसको सीज करे, ठीक है। और अगर हमसे कहा जाए आप सिविल में जाइए, आप ईमानदारी से बताइए सिविल कोर्ट में जाने के बाद कितना टाइम लगता है? बरसों बीत जाते हैं, लोग मर जाते हैं। क्या इतना भी आप नहीं करेंगे हम लोगों के साथ? कि आपको क्यों बनाया गया है ऑफिसर, आपको क्यों अपॉइंट किया गया है? अरे इस वक्त ऐसे लोगों के खिलाफ कोई खड़ा भी नहीं होता। हम लोगों ने खड़े रहने के बाद हिम्मत की है। आपसे गुजारिश है कि प्लीज हमारी आवाज, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिख के दिया, हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी लिख के दिया, सारी कॉपीज दे दी है और ये अब आपको मेमोरेंडम दे रहे हैं। आप प्लीज इस पे इंसाफ कीजिए। देखने लोग इनकार कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम, हम लोग गए थे आज छुट्टी पे हैं। और कभी धोखा दिया था सब, इसका तो नक्शा पास है, इस पे आप लोग सिविल में जाइए। कभी कहा जाता है कि आपने इजाजत नहीं ली, अरे पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए सिर्फ इन्फॉर्म करना पड़ता है। आप हमारे अपने हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमको पीसफुल प्रोटेस्ट करने का जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उसको दे। प्लीज आप, हम अभी निकले हैं, ठीक है। पानी उधर पानी ला दो, भाई को पानी पिला भाई, पानी ला दो।